आदमी की बैठक बता दी इसको को का है। पार्वती बोले देखो हमें दुखी ना करो, हमारे भगवान की बुराई ना करो हमारे सामने। तो बोले काहे? बोले वे अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनकी आंखें देखी लाल रहती, लाल नशा करने वाले आदमी की आंखें बता दी थी जो नशीलो है। अब कछु जने कहे महाराज हमारी तो आंखें वैसी लाल रहती, कह दूँ हम गोरे ज्यादा है, गोरे व्यक्ति की भी नेत्र लाल है। अब कहीं काय महाराज उनकी जटाएं पीली है, समाधि लगाते हैं, धोनी का पाउडर लगाते हैं शमशान की। पार्वती बोले जैसे भी हमारे तो भगवान है। अब सप्तऋषि आए और सप्तऋषि आने के बाद गली में चले जाते सप्तऋषि। इनसे पहले को भगवान के पास में इनके पहले बताया जाता है कि काला सर्प आया, जिसे अपन बोलते हैं कालिया सर्प बोलते हैं ना, अपन जानते हो। तो जैसे काला सर्प आया भगवान से कहा बाबा बाबा। बोले क्या बात है भैया? बोले महाराज हमारे सुन लो तनक। बोले सुनाओ। बोले आदमी सबका जान से मारक, वो चींटी को मारता है, वो पशु को मारता है, वो जीव जंतु सबसे मृत्यु होती है, क्योंकि 84 लाख जीव है संसार में। आदमी सोचे कि हमसे कोई नहीं मर रहा तो सबसे मर रहे जीव जंतु। और बोले महाराज सबसे बुरी मौत तो हमारी हो। बोला कैसी? बोले आदमी सांप खा मार दे तो मारने के बाद भी फन को चला चला बुला देता कहे यदि फूट जे आके तो फोटो ना खींच ले हमारी। सो बोले महाराज हमारी तो बड़ी दशा है कि मरने के बाद भी मारत। हाँ बोले क्या बात तो गलत है, अरे मरने वाले का छोड़ दो जा। शंकर जी बोले तो हमारे गले में आ जाओ, ठंडा को मारता। जैसे गांव को बड़ा आदमी रक्षा कर दे फिर को कुछ चिंता ना करो, तो भगवान ने उन्हें उठाओ तो गले में पहन लो। इसके बाद बिच्छू चले आए थे अपना डंक फैलाए। बोले महाराज समाधि लगाइयो हमारी सुन लो। बोले का तुम्हें का कष्ट? बोले हमें जो कष्ट के डंक जैसी घालत सब खूब स्पीड में भगत, लेकिन तो पकड़ जा। जैसे आदमी भड़िया ही कहे भग जा तो पकड़ जा। बिच्छू खा अपने देखो कि जीखा डंक मारे वो छू होता है। अब आदमी का छू हो जाता। जैसे जी को झगड़ा करावे वाला हो, जैसे जो माहिर होता है झगड़ा करावे वाला वो संग नहीं रहता, वो तो आगी डाल के घी डाल के 1 2 3। तो महाराज बिच्छू का यही काम है। बिच्छू ने अपना डंक मारा 1 2 3। तो बोले महाराज हमाओ का होने चिंता ना करो। बोले हमारे बड़े बड़े भाला तुम ही बन जाओ। डंक देखा जैसे माता बहने बड़ी भाला पहनती ऐसी बिच्छू को डंक। भगवान ने कि चलो भाला ना बनवाने आए अपने कान में पहन लिया। अब जितनी जो बलवे होती है तो तैयार में बोलते हैं। बोले महाराज हमाओ का होने तुम चिंता ना करो। जैसे माता बहने अपने बालों में चिमटी लगाती है, गजरा लगाती है। बोले हमाओ ब्याह हुई तो श्रृंगार करियो हम वाला ने, बढ़िया बढ़िया डिजाइन की बन जाइए सो हमारा मुकुट बन जाए। ठीक है महाराज सब आ गए। अब पार्वती जी ने सोचो को का करो जाए, शंकर जी के विवाह की व्यवस्था कैसे हुई है। तो शंकर जी ने किसको पहुंचाया? शंकर जी ने एक सखी को पहुंचाया। किसके पास में? भगवान राम जी के पास। और कहा कि जाओ भगवान राम जी भगवान नारायण दोनों एक हैं, उनसे कह दो कि हमारे स्वामी से कह दो कि विवाह हो जाए तो ठीक है, वरना प्राण त्याग दे। क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरुण नारी वो आपत्तिकाल परखिए चारी, इनको आपत्ति में परखना चाहिए। तो महाराज जैसे वो सखी गई, भगवान नारायण ने आदेश दिया कि ब्याह करो। काय नहीं कर रहे ब्याह, भजन पूरा है बढ़िया है वे तो बोले महाराज देखो पहले भोगत रहे अब नहीं होना चाहिए दशा, और अब नहीं होगी। तो महाराज शंकर जी ने सोचा क्या किया जाए। तो शंकर जी की बढ़िया सुंदर बारात जब चलती है तो देखा गया तो भगवान की बारात में सबसे पहले किसको? बारात में सबसे पहले कौन? दूल्हा चरक। सबका पता डीजे के बाद दूल्हे की चलती है पालकी। अब तो शंकर जी ने सबसे पहले अपने नामे रथनी मंगाओ, बे दूल्हा का सजाओ। नंदी खानी सजा रहे तो नंदी बोले हमें नल्लो आ जाए जीवन है तुम्हें लादे फिरे, और ब्याह में नल्लो आ जा रहे तो गलत बात है। तो बोले तुम्हें खलवा दे, लेकिन तो एक सींग नहीं है तो अच्छे नहीं लग रहे। अरे कोई चिंता नहीं करो, हम गाय को सींग दिखाते रहे, आदमी डरे के 2 ही ठीक है। अब भगवान की कृपा से शंकर जी बैठे तो आगे नहीं भाई सबसे पाछे। अब पहले को है देखो, पहले देवतन की पार्टी बारात में आपने देखो बामन ठाकुर के लायक सबके सब बराती के लायक ना बारात में, तो आपने देखो ये सबसे बढ़िया कपड़ा पहले दे लायक सबसे आगे आगे रखा है। जी मैं गाँव की देखे क्या है
अब खाने की लड़का पैसा वालों का लड़का हुई है, अब अपनी शोभा बढ़ाते रहते हैं और डीजे में सबसे ज्यादा बेइज्जत है बेजानत है। तो महाराज देखा जैसे देवता आगे आगे, इसके बाद में गंधर्व, फिर पिशाच, फिर किन्नर, फिर इसके बाद भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी चले जा रहे। अब जब तो सबसे पहले भूत प्रीतन का शंकर जी की बारात में नचने को मौका मिला, तो उन्होंने सोची कि अगर हम नचे तो हमें देखे कौन। अगर दूल्हा नचने वाले जैसे जो व्यक्ति नचता है ब्याह में, जो लड़का और दूल्हा उगता ही देख के हंस जाए, उनकी बारात सफल हो जाए, तो कहे वो खुश हो जाए कि दूल्हा ने हमें रिस्पॉन्स दे रहा हो कि तुम ठीक आ गए थे यार, शोभा बना दी तुमने हमारी। और यही लड़का दंगो फैला दे तो के तुमने यार बहुत लट करवा दे, बारात पूरी भंग करवाते। अब क्या करो जाए, तो महाराज जैसे शंकर जी ने सोचा क्या किया जाए, अब भूत प्रीत नच रहे देखो बारात में, तो नचते समय क्या करो जाए, तो भूत प्रीत कह रहे कि हमारा अगर डांस भगवान देख लेते तो बहुत बढ़िया है। अब शंकर जी ने सोची कि जीवन में पहली दिन बारात में इनकी इच्छा पूरी कर दूं, तो दूल्हा से जैसे आगे बैठना चाहिए दूल्हा खां, तो पूछ के कहीं मुंह कर लो और आगे कर ले पीठ, ऐसा दूल्हा देखो संसार में। अब देवता कह रहे काय महाराज हमारी नाक कर दे, हम आगे चले जा रहे, बोले चले जाओ, हमने कभी कही थी बाराती आओ, चलो पीछे हो जाओ। देवता बोले चलो भैया इतने बड़े भगवान को ब्याह हो लो, तो ठीक है। आप भगवान की कृपा से चले जा रहे, जैसी शंकर जी की बारात पहुंची हिमाचल की यहाँ, तो आपने देखो ये को बारात का देखे क्या ना देखे, भैया लोग तो कम देखा, क्या तो काहे सबसे ना ब्याह का देखती माता बहने हमारी। बारात को टीका चाहे 2 बजे हो गए, छत पे चढ़ दिए, दूल्हा कैसा जो देखे दूल्हा कैसा है। अगर दूल्हा में कमी दिखा गई तो सवेरे राम कथा, बाद में पहले दूल्हा की कथा। लड़का तो ठीक है लेकिन तरफ एक आंख हल्की सी दिखानी है, अरे एक आंख तो ठीक है लेकिन जो है कोट पैंट सस्ती है, अरे छोड़ो कोट पैंट का पेठाई बिल्कुल बेकार, पड़वाई ना करे, कमी देखे, एक हमें बारात देख नहीं देखती कि बड़वाई करनी है, वो बड़वाई ने कर बोले बारात तुम कैसे अंदाज लगा ली, हमने क्या हम अंदाज लगा ली, तो क्या ब्याह पड़ गई तो हमें जा दूल्हा के संगे, हम यही देखत के को का गैस लगा रहा हूँ। तो महाराज जैसी शंकर जी की बारात चली, तो बारात देखने के नाने उस नगर के हिमाचल के नगर के पहुंचे आदमी, सबसे पहले को इंद्र, गांव में पहले प्रवेश इंद्र ने करो, बोले वाह इंद्र बहुत सुंदर था, देवताओं का राजा है, बोले कमल जैसे नेत्र, इतना सुंदर गोरा चिट्टा बढ़िया, बोले यही दूल्हा होगा। अरे बोले हम नहीं है दूल्हा, बोले हम तो बाराती है, चलो छोड़ो गली। अब हिमाचल के प्रवासियों ने कहा जब दूल्हा सुंदर है, बाराती इतने सुंदर है, तो दूल्हा और सुंदर हुई है, कोई बात नहीं। इतने में महाराज भगवान की कृपा हो गई, तो विष्णु जी निकली, अरे बोली जी तो और सुंदर है, तो ये दूल्हा हुई है, कहे दूल्हा साहब तुम ही दूल्हा हो, अरे बोले हम नहीं, हम तो बाराती है, देखो जो है नहीं हो तो हटो रास्ता से। तो बाराती है तो पहले रसगुल्ला से पढ़ के कभी बपा सिस्टम कहते हैं, बपा सिस्टम के बाद उन्हें डीजे, और डीजे के बाद गद्दा, और गद्दा के बाद सभी कभी टीका हुए 2 3 बारात के जो सिस्टम। अब महाराज इसके बाद में ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी की दाढ़ी बड़ी, एकदम बूढ़े हैं ब्रह्मा जी जवानी दिखते कभी, क्यों ब्रह्मा जी का श्राप हती, ब्रह्मा को श्राप की कथा हम कल सुनाए क्योंकि समय जो है। तो बताया गया ब्रह्मा जी को जो कहे दादाजी आपको लड़का के पापा लग रहे होंगे, तो ब्रह्मा जी बोले पापा ही समझ लो, कह दो कहे पापे कैसे तो है, दाढ़ी बड़ी है, लंबी लंबी जटाएं हैं, तो ठीक है, तो दादाजी चलो आप बैठो, आप ना बारात में फिर थक जाओ। ब्रह्मा जी बोले हम तो बैठे। आपने देखो बारात में सबसे ज्यादा दादाजी का सुख मिला, ये तो कहे भी जान ले कि इन्हें ना घूम पाओने ना फिर पाओने से भी सबसे पहले उन्हें नाश्ता आ जाए, सबसे पहले चाय आ जाए। तो महाराज इसके बाद में सबसे बाद में शंकर जी पहुंची। अब शंकर जी का देख के सभी प्रवासी बोले जो दूल्हा उल्टो बैठो, जा बता दो उल्टो बैठो जी की बुद्धि भी उल्टी, जी की बुद्धि उल्टी हुई है, पार्वती तुम तो कुआं देखो स्वाहा हो जाओ, कुआं में गिर के मर जाओ, इनका छोड़ो। पार्वती बोले अब तुम उल्टे दिखा रहे, इनके गुण नहीं दिखा रहे, देखो बैठो तो दिखा लो, लेकिन इनके गुण था कौन नहीं जानो, पार्वती जान थी सब कुछ, क्योंकि पार्वती जगदम्बा है, आ सकती है। अब दक्ष की जो है उनकी जाकर के हिमाचल की पत्नी ने देखा, और देखने के बाद में टीका के लाने जो थरिया हरदिकाओं का ऐसी करी, लड़का की जे आंखें देखी,
भगवान भूत भावन बहुत लंबे हथे महाराज, एक तो कोई गोड़ ही नहीं रहा था, घोड़ा पे बैठे थे। अब जैसे देखा कि हमारी कन्या का जो लड़का, तो बोले कहा है नारद कहते हैं, वशिष्ठ का पहले ही देखा कन्या का कष्ट, तो वशिष्ठ नारद जी कहते हैं, और वशिष्ठ अगर गड़बड़ी कर दी तो छुप जात वो दुख साथ, और जान जात के हम तो है बिल्कुल। नारद जी दुख गए, कहीं छिप गए। अब तो महाराज कोसने लगी महाराज के बाद में शंकर जी को विवाह कैंसिल होने लगा। अब विवाह होने के बाद में क्या हुआ, भगवान नारायण ने कहा कि देखो मैया, ये साधारण बाबा नहीं है जो भेष तो तुम्हें दिखा रहे, इनको एक भेष है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर जानते हो कौन होता है? जो कमल जैसे नेत्र होते हैं, कर्पूर की तरह रंग होता है, जो परम सुंदर होता है चालोक में। तो बोले वो रूप दिखाओ जैसे भगवान शंकर। आपने देखो लड़का का सजावे वालों भी सुंदर खाने का लड़का, आप जैसी सबसे सुंदर कौन है? शंकर जी, फिर है नारायण। तो नारायण बोले हम सजा रहे हैं, बढ़िया सजाया श्रृंगार किया। भगवान बोले देखो अच्छे नहीं लग रहे तुम, हमारी जटाएं ज्यादा ना तुम, क्योंकि जटाएं